सर बॉयकॉट करना चाहिए, बॉयकॉट बनाने वाले पे एक्शन लेना चाहिए। ये हमारी सरकार क्या कर रही है? ये सरकार क्या कर रही है इस टाइम? ये आपकी भावनाएं आहत हुई उससे? हाँ तो होगी, क्यों नहीं होगी सारी? कलर ऑफ द बिकिनी क्यों आज की ऑरेंज है? ओह वाह। रवि किशन के सॉन्ग में खुद ऑलरेडी आ चुका है इसमें खुद, तब उन्होंने कंट्रोवर्सी नहीं की। अब बीजेपी में तो अब बोल रहे हैं, तो ये गलत बात है ना। A movie should be treated like a movie, and if in a movie someone's wearing something, someone's doing something, it should be treated as a fictional watching show. It shouldn't be confused or kind of represented of in any sort to real life. कोर्स करना चाहिए, बॉयकॉट करना चाहिए। किस रीज़न से? पठान क्यों, हम हिंदुस्तानी पठानियों को क्यों देखें हम? अच्छा है कि नहीं? लेकिन 20-30 ईयर से तो पठान मतलब शाहरुख खान चल ही रहा है। अपनी अपनी चॉइस है, वो चल रहा चले अपनी दम पे, हमें क्या। एक्चुअली वो ट्रेंड हो गया है ना आजकल, हर मूवी को मतलब बाइकआउट करना है। अगर वो मुस्लिम की है तो ये तो गलत है ना भाई। सिंपल सी बात है, एकदम सिंपल सा फंडा है कि कलर को लेकर अगर आप जस्टिफाई करोगे तो फिर हर रिलीजन में मतलब अलग अलग ही कलर है। तो फिर मतलब इस हिसाब से फिर ये कर देना चाहिए कि हम इस रिलीजन के हैं तो हम यही कपड़ा पहने। आपको नहीं लगता कि दीपिका ने जो पहना वो सही था? बहुत गलत है वो, बहुत गलत। नहीं, मैं बिल्कुल देखूंगी। मैं काफी टाइम से वेट कर रही हूँ शाहरुख की मूवी की। ओके, थैंक यू। शाहरुख, आई लव यू। नमस्कार, मेरा नाम है जीशान कास्कर और आप देख रहे हैं दवाएं। पिछले हफ्ते कई मुद्दे चर्चा में रहे। लेट फादर स्टैन स्वामी के जो लैपटॉप में एविडेंस मिला, वो एविडेंस प्लांटेड होने का दावा एक यूएस बेस्ड फॉरेन एजेंसी ने किया। दूसरी ओर भारत और चाइना के बीच में जो सीमा विवाद है वो भी चर्चा में रहा। हालांकि इसकी चर्चा संसद में नहीं हो पाई, लेकिन संसद में भारत के कानून मंत्री किरण रिजिजू का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट को फ्रिवलेस पीआईएल्स पर सुनना नहीं चाहिए, फ्रिवलेस पीआईएल्स नहीं सुननी चाहिए। फ्रिवलेस पीआईएल्स का तो नहीं पता, लेकिन पिछले हफ्ते एक फ्रिवलेस मुद्दा देश की सबसे बड़ी हेडलाइन रहा। वो मुद्दा था फिल्म पठान से जुड़ा हुआ। हालांकि दर्शक जो देख रहे हैं उनको ये मुद्दा पता होगा, लेकिन मैं एक थोड़ी सी समरी उनको दे देता हूँ। पिछले हफ्ते ही पठान फिल्म का एक गाना रिलीज़ हुआ जिसका नाम बेशरम रंग था, और अब इस गाने में जो कपड़े पहने थे दीपिका और शाहरुख खान ने, उन कपड़ों को लेकर बड़ा विवाद हुआ। उसके बाद सोशल मीडिया ने, मेन स्ट्रीम मीडिया ने इसको मेन मुद्दा बनाकर इसके ऊपर चर्चा की। लोगों के तरह तरह के ओपिनियंस आए। फिर मुस्लिम संगठनों और हिंदू संगठनों से, दोनों संगठनों से विरोध देखने मिला। मुस्लिम संगठनों का कहना था कि फ़िल्म का नाम जो है पठान, वो नाम यूज़ करके शाहरुख खान मुसलमानों का अपमान कर रहे हैं। वही दूसरी ओर हिंदू संगठनों का कहना था कि जो दीपिका की बिकिनी थी, दीपिका ने जो पहना था उसका रंग भगवा था, तो उस वजह से वो उसका विरोध कर रहे हैं और पठान फिल्म को बॉयकॉट करने की अपील हिंदू और मुसलमान दोनों संगठनों ने की। तो आज हम कनॉट प्लेस आए हैं, दिल्ली के कनॉट प्लेस आए हैं, और यहाँ पर मंडे इवनिंग आए हैं। बहुत चहल पहल है, तो लोगों से जानेंगे, जनता से जानेंगे कि क्या इस फिल्म के बॉयकॉट करने के समर्थन में है या नहीं है। चलिए, क्या कहना चाहेंगे पठान के मुद्दे पर? क्या आपको लगता है फिल्म बॉयकॉट करनी चाहिए? करनी भी चाहिए और नहीं भी करनी चाहिए। ये कैसा जवाब हो गया? करनी चाहिए। अभी तो मैंने उतना देखा नहीं है पठान के बारे में, क्या है क्या नहीं है। ट्रेलर ही देखा बस मैंने। हाँ। जहाँ तक कि मेरे को लगा वो उसमें ज़्यादा ही न्यूडिटी जैसा वाला सीन है। मतलब अच्छा। इसकी वजह से वहाँ पे एक हमारे भारत के एक राज्य में बैन भी हो गई है। अच्छा, हाँ, बैन हो गई है ये मूवी। शाहरुख खान की फिल्म जो है वो बॉयकॉट होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए आपको? बाइकआउट होनी चाहिए। सबसे पहले तो बाइकआउट उनका होना चाहिए। उनको तो मेंबरशिप से हटा देना चाहिए जो सेंसर बोर्ड में पास करते हैं। रियली पॉइंट तो वही बोना है। ये लाखों करोड़ों रुपया रिश्वत लेकर के यहाँ से पास कर दिए और सड़क पर अपने नेताओं को उतार देते हैं विरोध करने के लिए। ये मामूली बात नहीं है, बड़ी बात है, और इसको तो बाइकआउट होना ही चाहिए। क्यों, उसे बड़ी बात क्या लगती है आपको इसमें? बड़ी बात है, हिंदू समाज इस मैटर में आहत रहेगा, होना नहीं चाहिए। फिल्म ठीक है, दीपिका करती हैं, शाहरुख खान करते हैं, लेकिन जिस तरह से सीन ये मार्केट में आया हुआ है ये गलत सीन है। ये आने वाली पीढ़ी पर असर पड़ेगा इसका। बट वो तो एक नॉर्मल सा गाना है। नॉर्मल गाना है, लेकिन सीन तो अलग है ना भाई जी। वजह क्या है? एक पॉइंट वो जो भगवा कपड़े पहने हुए हैं ना, वजह ये है, जो उसने जो भगवा कलर का पहने हुए ना, वजह यही है और कोई वजह नहीं है। अब जो कॉस्ट्यूम डिजाइनर है उसने तो इतना नहीं सोचा होगा कि भगवा है। तो यही तो फिल्म चलाने के लिए इनका सोचने वाला आदमी क्या सोचता है? तुम क्या सोचते हो, हम क्या सोचते हैं? कोई सोचता है कि हम ये करें और तुम सोचते हो हम वो करें। भाई
सूचना प्रसारण मंत्रालय हिंदू का नक्शा लेके ये लोग चलते हैं, हिंदू की बात करते हैं, हिंदू मुस्लिम की बात बाजार में करते हैं। और सेंसर बोर्ड जब वहाँ पास कर रहा था वहाँ क्यों नहीं इनको दिखाई दिया? जी हाँ, करना चाहिए। भगवा कलर अगर पहना है तो बिल्कुल करना चाहिए। हिंदुइज्म के खिलाफ है जो बात। लेकिन ऑलमोस्ट भगवा कलर मैंने भी पहना है, तो पर ये भगवा है तो आपको भी पता है ये येलो है। बट भगवा नहीं पहन सकते मतलब? नहीं, भगवा पहनना, लेकिन उसको कैसे पेश करा गया है उस पर वो होता है ना। अब इससे सेंटिमेंट्स कैसे हर्ट हो सकते हैं हिंदूज़ को? जी एक्चुअली मतलब देखो, पहनना अलग चीज़ है और उसको दिखाना अलग चीज़ है कि किस तरीके से दिखा रहे हैं। एक्चुअली मैंने देखी नहीं है, मतलब गाना देखा नहीं है, पर किस तरीके से शो करा जा रहा है कि मतलब क्या है। किस बेसिस पे बोल रहे हैं कि बॉयकॉट होना चाहिए? कि मतलब अगर कुछ गलत मैसेज जा रहा है उसमें कि भगवा कलर है, अगर लोग मतलब देख रहे हैं और लोग मतलब उठा रहे हैं कि मतलब वो पॉइंट उठा रहे हैं कि कुछ हाँ हिंदुइज्म के लेकर, तो फिर गलत चीज़ है। इफ़ अगर लोग देख रहे हैं और अप्रिशिएट कर रहे हैं कि हाँ भाई पहन रखा तो फिर उसमें तो यार ऑफ कोर्स नॉट, मतलब व्हाट्स योर रीजन फॉर दैट? मतलब इट्स अ मूवी फर्स्ट ऑफ ऑल, तो और सेकेंडली वैसे भी नहीं होना चाहिए बिकॉज देवो I feel a movie should be treated like a movie, and if in a movie someone's wearing something, someone's doing something, it should be treated as a fictional watching show. It shouldn't be confused or kind of represented in any sort to real life. And even if it is real, it should not be a big deal. मतलब come on. नहीं, कुछ धार्मिक ऑर्गेनाइजेशंस का कहना है कि जो कलर है उससे आपत्ति है। व्हाट डू यू थिंक? कलर ऑफ द बिकिनी। क्यों? इसकी जो ऑरेंज है? Oh For them, wow. I'll actually like to say that India is a secular country, and if they have a problem with orange, they should also have a problem with green. They should also have a problem with a hell lot of other colors, which many other religions believe in. Yeah. So Or not have a problem at all. Yeah. So it's actually not a Hindu. +1. It's a Hindu major country, but it's not a Hindu only country. बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। सबको मूवी देखने का हक है और बनाने का हक है। सेंसर सर्टिफिकेशन करते हैं और हिसाब से जिस एज ग्रुप के लिए वो मान्य है वो देखें। लेकिन अभी एक कंट्रोवर्सी चल रही है रंग के ऊपर, जो दीपिका ने बिकिनी पहनी है और शाहरुख ने शर्टलेस और डांस किया उसमें। सो व्हाट डू यू थिंक? देखो, बुढ़ों को 8 पैक्स अच्छे नहीं लगते हैं ना। और सेकेंडली ये बात है कि भाई कोई पहले हीरोइन ने तो नहीं पहनी है बिकिनी। कलर्स के कब से रंग वो होने लगे हैं। सो आपको क्या लगता है ऐसा क्यों हो रहा है देश में कि इतने रंग के ऊपर किसी को बॉयकॉट किया जा रहा है? अब यार सर, ये क्यों हो रहा है ये तो बहुत ही एक चिंतन का विषय है। होना नहीं चाहिए कि भैया ये रंग हमारा और ये रंग आपका, ये होना नहीं चाहिए। तो बॉटम लाइन इज कि आप उसको बॉयकॉट नहीं करेंगे? नहीं, मैं बिल्कुल देखूंगी। मैं काफ़ी टाइम से वेट कर रही हूँ शाहरुख की मूवी की। ओके, थैंक यू शाहरुख, आई लव यू। विनय जी, तो मेरा सवाल यही रहेगा कि एक पठान मूवी को लेकर कंट्रोवर्सी चल रही है, तो आप इस फिल्म के समर्थन में हैं या आपको क्या लगता है बॉयकॉट करना चाहिए गाने की वजह से? बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि दीपिका ने तो बिल्कुल बोल्ड सीन्स तो इतने दिए उससे हद से ज़्यादा। आज तक तो उसकी ऐसी कोई मूवी आई नहीं है जिसमें ऐसा सीन हो। इस पिक्चर में तो बिल्कुल हद पार हो गई है। मतलब कोई देखना चाहेगा भी फैमिली वाला, इवन वो भी नहीं जाएगा। बिल्कुल, इसको तो मेरी राय इसमें है, इसको बैन कर दिया जाए। तो आपके हिसाब से वो थोड़ा सा न्यूडिटी है, इसकी वजह से बैन करना चाहिए? देखो, एक बात मैं बताऊं आपको, जो बैंड होए बैंड तो होगा। आपका नाम पहले बताइए। आरडी नाम है, जनपद आरडी। ओके, मैं ये बताऊंगा, गाना हो या फिल्म हो, बैंड नहीं होगी, बिल्कुल भी चलेगी। आप बोल रहे हैं हमने फैमिली के साथ जाने वाला तो मेरा हाँ, फैमिली के मतलब कि नहीं, लेकिन यार फैमिली भी देखते हैं। बस मेन मुद्दा मेरा ये है, आज तक कोई फिल्म मैंने नहीं देखी उस पर दीपिका की फिल्म हो रही थी जिसमें विवाह हुआ था, क्या नाम था उसका, पद्मावती। आई नहीं आई फिल्म। ये बॉलीवुड है भाई, इनकम टैक्स दे दिया, पैसे चलेगी, हर चीज़ चलेगी। तो बॉयकॉट के ऊपर आपका क्या क्योंकि लोग कह रहे हैं कि इसका बेशर्म रंग आना है वो उसमें। तो बात लोग तो बोलेंगे, लेकिन फिल्म रिलीज होएगी, आप भी आएंगे और हम भी आएंगे। क्या इससे कई लोग कह रहे हैं कि हिंदुओं की भावनाएं आहत होंगी, मुस्लिम्स भी कह रहे हैं कि मुसलमानों की भावनाएं। मैं इन चीज़ों में नहीं हूँ। नहीं, आप चीज़ में नहीं बोलेंगे? इन चीज़ में नहीं हूँ। ओके। मुझे लगता है कि कलर को लेकर जस्टिफाई किसी धर्म या कल्चर को नहीं करना चाहिए। ठीक है, हिंदू फीलिंग्स जुड़ी है उसमें, मैं भी खुद ही हिंदू हूँ, ऐसा नहीं है। लेकिन कलर को लेकर जस्टिफाई करना कि हाँ ग्रीन कलर मुस्लिम को डिनोट करता है और भगवा कलर हिंदू को करता है,
तो इससे कलर रिलीजन को डिनोट करना एक गलत बात है। मैं इससे बिल्कुल संतुष्ट नहीं हूँ। क्योंकि इसके पहले भी ऐसे कई बिल्कुल इससे पहले बहुत सारी आए, कभी ऐसा कंट्रोवर्सी नहीं उठी, भोजपुरी में हो चाहे बॉलीवुड में, बराबर आती रही हैं। बिल्कुल, आज सुबह में ही देख रहा था रवि किशन का एक वीडियो, बिल्कुल ऑडियंस को भी मैं दिखाऊंगा रवि किशन का एक वीडियो। रवि किशन के सॉन्ग में खुद ऑलरेडी आ चुका है इसमें, खुद तब उन्होंने कंट्रोवर्सी नहीं की। अब बीजेपी में तो अब बोल रहे हैं, तो ये गलत बात है ना। इस बात से बिल्कुल मैं एग्री नहीं करता। आप मूवी देखो, उसके बाद फिर जो बिल्कुल उस बात पे ओपिनियन दो। कुछ ऐसा दिखाया जा रहा है हिंदू गॉड गॉडेस के अगेंस्ट, तो बाइकआउट कर सकते हैं। पर एक सॉन्ग एक्चुअली वो ट्रेंड हो गया है ना आजकल, हर मूवी को मतलब बाइकआउट करना है अगर वो मुस्लिम की है तो ये तो गलत है ना भाई। सिंपल सी बात है, एकदम सिंपल सा फंडा है कि कलर को लेकर अगर आप जस्टिफाई करोगे तो फिर हर रिलीजन में मतलब अलग अलग ही कलर है, तो फिर मतलब इस हिसाब से फिर ये कर देना चाहिए कि हम इस रिलीजन के हैं तो हम यही कपड़ा पहने। एक तरीके से सोचा तो ये भी जा सकता है। और बात मुस्लिम संगठन भी कर रहे हैं कि यार आप ऐसे कैसे पठान का नाम यूज़ करके, तो वो भी गलत है। नहीं बिल्कुल गलत, नाम से ऐसे थोड़ी ना हो सकता है कि नहीं, नाम तो होना तो सब चाहिए ना। फिर अगर आप एक चीज़ पे कर रहे हो तो हर चीज़ पे काम करो। फिर मतलब सारे भोजपुरी के उस हिसाब से सारे भोजपुरी के सारे गाने बैन कर देने चाहिए, खरीदने नहीं चाहिए, क्योंकि उसमें तो जितना गंदा बोलता है वैसे तो कहीं नहीं बोलता है। फिर हम सेकुलर की बात करते हैं, सेकुलर कैसे होगा जब ऐसे करेंगे? तो सेकुलर किस बात कहते हैं कि हम सेकुलर हैं? जैसे कि इन्होंने बोला आपको कि आपका ओपिनियन क्या है, पठान फिल्म को बॉयकॉट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? नो, आई डोंट थिंक कि ये कोई रीज़न है कि हाँ स्पेसिफिकली कलर को लेके या किसी गाने को लेके कोई कंप्लीट मूवी को ही बॉयकॉट किया जाए। दिस इज़ अ वेरी रॉन्ग थिंग। एंड ये कोई भी अगर जो कोई भी इस चीज़ को सपोर्ट करता है, आई डोंट थिंक दैट दे आर हेल्दी। आपको क्यों नहीं लगता बॉयकॉट करना चाहिए इसको? बिकॉज नाउ डेज यू नो एवरीथिंग इज़ वेरी एक्सेप्टेबल। अगर एक्सेप्ट नहीं करोगे तो सबके माइंड में रहेगा कि आप पीछे रह जाओगे। Yeah, so you know, just to move on, you have to accept the things, and I don't think that this is a very wrong thing. तो आपको लगता है कहीं ना कहीं जो एक मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है अपनी, तो वो अभी तक उभर नहीं पाई है उससे, अभी तक हम वैसे ही है? Actually they are very feeling bad because girls are doing really well. So उनका मेल ईगो बहुत बुरी तरीके से हर्ट होता है। बिकॉज अगर हम देखें तो हाँ, बहुत सारे मेल एक्टर्स हैं जो हॉलीवुड में पहुँचे हैं, बट इतना नाम नहीं कमाया होगा जितना प्रियंका चोपड़ा जोनस ने कमा लिया है। सो आई गेस दे आर वेरी hurt. I think the men in this country are hurt because of the women doing good. Okay, I agree. And what is your opinion on जो religious लोग जो इसको boycott करने की बात कर रहे हैं? No, I don't think so. See, religion is a very strict concept. And ये कोई रीज़न नहीं होता है किसी चीज़ को बॉयकॉट करने का। हाँ, हमारे रिलीजन में भी बहुत सारी खामियां हैं, बहुत सारी अच्छाइयाँ हैं। हम लोग सिर्फ अच्छाइयों को देखते हैं, बुराइयों की कोई बात नहीं करता है। सो आई डोंट थिंक सो कि हाँ, किसी भी रीज़न को लेके आप किसी को आप बॉयकॉट करते हो। सामने वाला हज़ारों करोड़ों लगा रहा है जस्ट टू एंटरटेन यू, एंड यू पीपल आर सिंपली बॉयकॉटिंग इट। सो नो, दिस इज़ वेरी रॉन्ग थिंग। 2 हफ्ता पहले कि 1 हफ्ता पहले मैं देखा टीवी पे, उसमें समाचार में दे रहा था कि शाहरुख खान जो है वो रिलीज हुआ ना, उसमें देखा बिल्कुल गरुआ रंग के बस पहन के नंगेपन में लड़की थी। ये देख हम लोग उसी दिन कहीं बहुत घृणा किया, भाई ये सब देश को बर्बाद करने में लगा हुआ है। हाँ, यही। क्यों ऐसा लगता है आपको? ये तो साधु संत का बस पर ध्यान कर लिया, जो हिंदू धर्म का मेन बात है। और दूसरी बात जो नंगा पहन लड़के को, जवान लड़के सबको बर्बाद करने के लिए कर रहा है ये। लेकिन भगवा रंग तो आजकल हर कोई पहनता है, किसी ने यहाँ पर भी पहना। नहीं, हम केवल देखते हैं उसी को, जो साधु संत हैं वही पहनता है। अच्छा, आपको नहीं लगता कि दीपिका ने जो पहना वो सही था? बहुत गलत है वो, बहुत गलत। सर, एक्चुअली हम पठान मूवी के बारे में बात कर रहे हैं कि जो बॉयकॉट हुआ है, लोग बॉयकॉट की मांग कर रहे हैं, तो वो सही है या नहीं है? बिल्कुल सही है, तो बॉयकॉट होना चाहिए। हमारा हिंदू धर्म खतरे में रहेगा क्या? बिल्कुल नहीं, हमारा हिंदू धर्म खतरे में क्या? बस ये जानना चाहता हूँ आपसे, वो है कौन बनाने वाला मूवी का? वही कहें, कौन बनाने वाला ये मूवी बनाने वाला कौन है? ये चीज़ आपको क्यों लगता है ऐसे कि बॉयकॉट करना चाहिए? सर, बॉयकॉट करना चाहिए। बॉयकॉट बनाने वाले पे एक्शन लेना चाहिए। हमारी सरकार क्या कर रही है? ये सरकार क्या कर रही है इस टाइम? ये आपकी भावनाएं हाथ हुई उससे? हाथ होगी क्यों नहीं होगी सर? जिस कुल में, जिस देश में, जिस धर्म में जन्म लिया, उसकी हाथ हो रही है। क्या लग रहा है आपको जब आपकी भावनाएं हाथ हो रही है? आपको क्या लग रहा है? मैं बैन करना चाहिए मूवी को और उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। देश की इकोनॉमी कैसे चलेगी अगर मूवीज बंद हो जाए? मतलब हमारी फिल्मों से इकोनॉमी चली गया। आज से पहले इकोनॉमी चली क्या? आज से पहले इकोनॉमी चली क्या? तो आप मुझे आज हमारे देश की फिल्म वाले चलाएंगे इकोनॉमी। आपकी मेन आपत्ति क्या है, लेकिन आप बताइए एक बार। मेन आपत्ति हमारे हिंदू धर्म पे कोई भी एक्शन ना ले,
ना कोई फिल्म बनाए। लेकिन ऐसे हिंदू शब्द ऐसा कुछ जिक्र तो है नहीं उसमें। सर है तो कहीं ना कहीं है, कहीं ना कहीं है। किस तरीके से? बहुत है, मैं बता रहा हूँ बहुत है। आप इस चीज़ को डीपली जाओगे तो पता, आप देखोगे पता लगेगा आपको। आप हमें थोड़ा सा वो कीजिए, एनलाइटन कीजिए। बहुत ये हमारे भाई से भी बता देंगे बहुत। नमस्ते, आपका नाम पहले बताइए। मेरा नाम है प्रिंस शर्मा। जी शर्मा जी, आप बताइए आपको क्यों लगता है बॉयकॉट? बॉयकॉट इसलिए होना चाहिए क्योंकि इसके पीछे एक रीज़न ये है कि जैसे आपने अगर वो सॉन्ग देखा होगा तो जैसे उसमें जो भी कलर इस्तेमाल किया गया, चाहे वो इंटेंशनली है चाहे वो नॉन इंटेंशनली है, वो एक मैटर अलग है। बट बेसिकली मेरा ये सवाल ये है कि क्या आप किसी भी हिजाबी वुमेन को इस तरीके के बीचेस पे आप उसने फेस कवर किया हो, नीचे बिकनी हो किसी भी कलर की, तो क्या आप उसको डांस करा सकते हो? क्या उसका बॉयकॉट होगा नहीं होगा? क्या जो भी आप उसको। लेकिन ऐसे दीपिका ने कोई ना उसने मांग में सिंदूर, ना कोई हिंदू धर्म का कोई प्रतीक उसने अपने बॉडी पे नहीं रखा। नहीं, हम सिर्फ पूछ रहे हैं। हाँ, हम जस्ट पूछ रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे गलत है सही है। लेकिन क्या ऐसा कोई भी प्रोड्यूसर डायरेक्टर क्या इस तरीके से ऐसे स्टेप्स ले सकता है जिसमें किसी धर्म विशेष के से जुड़ी हुई कोई भी चीज़ अगर आप यूज़ करते हो तो क्या ओपनली वो यूज़ कर सकता है उसको? ये वाजिब सवाल है। लेकिन इसके अलावा आप फिल्म के बारे में क्या सोचते हैं, बॉयकॉट होना चाहिए? देखी नहीं तो अभी हम नहीं, जैसे इस बॉयकॉट के बारे में क्या सोचते हैं कि आपको बॉयकॉट करना चाहिए? नहीं, इस बॉयकॉट तो मैं नहीं मानता होना चाहिए नहीं होना चाहिए, अलग मैटर है, क्योंकि वो जिसको प्रॉब्लम है वो करेगा ना। लेकिन अगर आप पूछ रहे हो कि आपके मतलब जैसे किसी को प्रॉब्लम क्या है, तो हम तो ये बता रहे हैं कि क्या ऐसा हो सकता है। अगर ऐसी पॉसिबिलिटी है तो क्या ऐसी पॉसिबिलिटी है जहाँ पे एक पर्टिकुलर फेस से जुड़े हुए लोगों से जुड़ी हुई किसी भी चीज़ को आप बीच पे या कहीं भी सॉन्ग पे अगर आप इस्तेमाल करके दिखाओ तो वो माने कि हाँ जी इतना हमारा जो है ओपन माइंडेड, हम लोग इतने लिबरल हैं। ओह, तो दोस्तों फाइनली माई डे इज़ कमिंग टू एन एंड। दिल्ली में शाम ढल रही है और मैं भी काफ़ी लोगों से बात करके अब आपके सामने आया हूँ। आपने लोगों की बातें तो सुनी ही होगी। खैर ये मुद्दा ऐसा है कि मुझे एक क्लोजिंग स्टेटमेंट देने में भी थोड़ी सी हिचकिचाहट हो रही कि समझ नहीं आ रहा क्या बोलूँ। लेकिन मुझे ये लगा इवेंचुअली कि जो लोग हैं इतना इंटरेस्टेड नहीं थे इस मुद्दे में, और लोगों के लिए ये मुद्दे इतने मायने नहीं रखते जितना कि अनएम्प्लॉयमेंट, पढ़ाई, ये शिक्षा का मुद्दा हो गया या बाकी मुद्दे हो गए, ये मायने रखते हैं। खैर ऐसे भी लोग मिले जिन्होंने एकदम एक तरीके से प्रोपोगेंडा एक्यूमुलेट कर दिया है और फिल्म को बैन करने के, बॉयकॉट करने के पक्ष में है। या कहीं ना कहीं कुछ लोग ऐसे भी थे जो शाहरुख खान के बड़े फैंस हैं और उनका कहना था कि नहीं, बिल्कुल ही फिल्म को बैन नहीं करना चाहिए, बॉयकॉट नहीं करना चाहिए, इट एक सेक्युलर कंट्री एक्सेट्रा। तो आपको क्या लगता है कि फिल्म बैन करने से या नहीं करने से कोई फ़र्क पड़ेगा? आपकी राय मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मेरा नाम था ज़ीशान कास्कर और आप देख रहे थे द वायर। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।